हेलो दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। समीक्षा अधिकारी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट है और यह प्रैक्टिस सेट घटना चक्र का है। सेट नंबर 9 है। देखिए, इस सेट में सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। जो भी उचित फैक्ट होगा उसको बताते हुए चलेंगे। लास्ट समय रह गया है तो आराम से पेपर को देखना है और देखते हुए लगाते हुए चलेंगे। प्रश्न नंबर 1, उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। आदर्श का विलोम शब्द में यहाँ पर बताना है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, यथार्थ। प्रश्न नंबर 2, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, मधुर। प्रश्न नंबर 3, परकीय का विलोम है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, स्वकीय। प्रश्न नंबर 4, विश्लेषण का विलोम है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, संश्लेषण। प्रश्न नंबर 5, सुशील का विलोम है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, दुशील। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीत अर्थक युग्म सही सुमेलित है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, ओरस का विलोम शब्द होता है जारज। उदत्त का विलोम होता है अनुदत्त। विमुख विलोम शब्द होता है उन्मुख का। उच्चवाच का विलोम शब्द होता है निसवास। इसका विलोम शब्द ये वाला आएगा। उच्छिष्ट का विलोम शब्द होता है उच्छिष्ट। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, अवनत का यहाँ पर नत दिया गया है जो कि गलत है। उन्नति का विलोम शब्द होता है अवनत, जबकि संधि का विग्रह, पुष्ट का क्षीण, संयोग का विलोम शब्द वियोग होता है। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, उन्मुख का विलोम शब्द निम्नलिखित नहीं होता है। उन्मुख का विलोम शब्द होता है रोपण। अमित का विलोम शब्द परिमित होता है। स्वजाति का विजाति होता है। अधिकृत का अनधिकृत विलोम शब्द होता है। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, मधुर का यहाँ पर तीक्ष्ण दिया गया है जो कि गलत है। मधुर का विलोम शब्द क्या होता है, कटु होता है। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, मर्षण का यहाँ पर सुकुमार दिया गया है जो कि गलत है। मर्षण का विलोम शब्द होता है रुक्ष, ये वाला आएगा, जबकि अन्य सभी यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 11, भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, नियत। यह किसका पर्यायवाची होता है, निश्चित का। इसे भी आप देख लीजिए, जबकि नियति, भवितव्य और प्रारब्ध ये सभी भाग्य के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, ललाट। नेक्स्ट प्रश्न, मित्र का पर्यायवाची है। मित्र का पर्यायवाची शब्द है वयस्य। देखिए, थोड़ा सा कठिन है। मित्र के पर्यायवाची होते हैं मीत, सखा, और इसको भी नोट कर लेना है, संगी भी मित्र का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 14, राजा का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, भूप। प्रश्न नंबर 15, रसाल शब्द का पर्याय है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, आम का पर्यायवाची शब्द है रसाल। प्रश्न नंबर 16, राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राजा के पर्यायवाची इम्पोर्टेंट है।
प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है अभिजात। अभिजात किसका पर्यायवाची शब्द है? श्रेष्ठ का, कुलीन का। जबकि राजा के पर्यायवाची हैं राव, महीप, बहुत बार पूछा गया है सेट में ही, और भुप तो अभी आ था। तो ये सभी राजा के पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 17 सौदामिनी का पर्यायवाची है। सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द है क्षणप्रभा। सौदामिनी, क्षणप्रभा किसके पर्यायवाची शब्द हैं? बिजली के। प्रश्न नंबर 18 शाखा मर्ग शब्द का पर्यायवाची है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है वानर का। यह बंदर के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 19 पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है यमुना का यहाँ पर जाह्नवी पर्यायवाची दिया है, जो कि गलत है। जाह्नवी किसका पर्यायवाची शब्द है? गंगा का पर्यायवाची शब्द है। अन्य सभी यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 20 निम्न विकल्पों में से कौन पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है वाजी। यहाँ पर विरध दिया गया है। देखिए वाजी तो हम जानते हैं कि यह अश्व का पर्यायवाची शब्द है, जबकि विरध आपको नोट रखना है कि यह यश का पर्यायवाची शब्द है। यश के अन्य पर्यायवाची भी हैं, जैसे कि ख्याति, कीर्ति, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 21 निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द है। इम्पोर्टेंट है ये भी। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है आलस्य। यह किसका तत्सम है? आलस का। देखिए ये कई सेट में हमने प्रश्न आपको कराया है। प्रश्न नंबर 22 उपटन शब्द का तत्सम रूप है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है उवद रतन। प्रश्न नंबर 23 निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है गोपाल। तत्सम शब्द है घर तद्भव है और इसका तत्सम होता है गृह। सूत तद्भव है और इसका तत्सम होता है सूत्र। इम्पोर्टेंट है ये। कपूत तद्भव है और इसका तत्सम होता है कुपुत्र, ये वाला। चलिए प्रश्न नंबर 24 लगाइए। अकार्य शब्द का तद्भव रूप है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है अकाज। प्रश्न नंबर निम्नलिखित में से आकाश का तद्भव रूप कौन सा है? आकाश तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है आसमान। ऑप्शन ए आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है गधा। गधा का तत्सम होता है गर्दभ, ये वाला। जबकि अन्य सभी यहाँ पर तत्सम शब्द लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न नंबर 27 गोधूम शब्द का तद्भव शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है गेहूँ। प्रश्न नंबर 28 निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है 14। 14 का तत्सम शब्द होता है चतुर्दश, ये वाला आएगा। देखिए सलाह का इम्पोर्टेंट शब्द है। यह किसका तत्सम शब्द है? सलाई का। प्रश्न नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, अर्थात वह एक तत्सम शब्द है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है दीपावली। धरती इम्पोर्टेंट है और इसका तत्सम बनता है धरित्री, ये वाला आएगा। नेवला का नकुल तत्सम शब्द होता है और नाच का नृत्य तत्सम शब्द होता है। प्रश्न नंबर 30 वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है बत्ती। प्रश्न नंबर 31 10 दिन के बाद वह भयंकर युद्ध समाप्त हुआ और उसमें दोनों ओर के हजारों सैनिक धराशायी हुए। प्रस्तुत वाक्य में कितने विशेषण शब्द प्रयुक्त हुए हैं?
आप विशेषण का चयन कीजिए। इस वाक्य में देख लेते हैं कि कितने विशेषण शब्द हैं। 10 आपका विशेषण शब्द है, वह भी विशेषण शब्द है, भयंकर भी विशेषण शब्द है, दोनों भी विशेषण शब्द है, हजारों भी विशेषण शब्द है और धराशायी भी विशेषण शब्द है। इस वाक्य में 6 विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। ऑप्शन सी आपके प्रश्न का राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, पूरा कुटुंब उपस्थित था। इस वाक्य में परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है, जबकि कुछ लड़के उपस्थित थे, एक आध लोग उपस्थित थे। यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। पूरे हिस्से से काम चलेगा, यह अपूर्ण बोधक विशेषण है। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से समूहवाचक विशेषण शब्द की पहचान कीजिए। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, अकेला। जबकि छठा पहला कर्मवाचक विशेषण है और एक आपका गणनावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से किस युग्म में विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, देश विदेश में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। देश विदेश विशेष्य शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आवृत्तिवाचक विशेषण है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, इकहरा। देखिए याद रखना है, इकहरा, दुहरा, दो गुना, चौगुना आवृत्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, जबकि आप जानते हैं कि दोनों समूहवाचक विशेषण है। चलिए नेक्स्ट लगाइए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? छोटी लड़की खेलती है, छोटी यहाँ पर विशेषण शब्द है। बड़ा लड़का जाता है, बड़ा विशेषण शब्द है। नौकर का स्वभाव सीधा है, तो सीधा आपका विशेषण शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, राम मोहन के घर जाता है। इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, आवश्यकता। देखिए 70% चांस होते हैं कि ता वाला शब्द विशेष्य शब्द होता है और इसका विशेषण आवश्यकता का विशेषण शब्द होता है आवश्यक, ये वाला आएगा। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से समाचार या दृश्य के लिए सही विशेषण शब्द कौन सा होगा? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, हृदय विदारक। प्रश्न नंबर 39, चालू विशेषण के साथ किसका प्रयोग सही है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, बाजार। चालू बाजार सही चलेगा। ऑप्शन ए आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म विशेष्य विशेषण की दृष्टि से सही नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, वसन और वैसन। देखिए वसन का अर्थ होता है कपड़ा और वैसन का अर्थ होता है बुराई। ये विशेष्य विशेषण की दृष्टि से सही नहीं है, जबकि अन्य सभी यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। पहले वाला विशेष्य शब्द है और दूसरे वाला विशेषण शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कर्ज चुकाने के लिए जाने वाला कर्ज के लिए एक शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, ऋणारण। प्रश्न नंबर 42, जो जमकर ठोस हो गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, आसियान। देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको केवल ध्यान से देखना है बस। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से
कौन सम्मिलित नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है। निरंतर आहार करने वाले के लिए यहाँ पर दिया गया एक शब्द है युक्ताचार, जो कि गलत है। इसके लिए एक शब्द आएगा युक्ता आहार, ये वाला शब्द यहाँ पर आएगा, जबकि अन्य सभी यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। आप जो है इनको पढ़ लीजिए। प्रश्न नंबर 44, जिसको त्याग दिया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है त्यक्त। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? करुण स्वर से चिल्लाना के लिए एक शब्द है चित्कार, ये वाला सही है। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला घटनावली कहलाता है, इसके लिए एक शब्द सही है ये। मन में अप्रिय भाव का सूचक कलेश होता है, ये भी सही है। जो जाना न जा सके उसके लिए एक शब्द यहाँ पर अज्ञात गलत दिया गया है, इसके लिए एक शब्द आएगा अज्ञेय, ये वाला यहाँ पर आएगा। प्रश्न नंबर 46, जो दोहराया न गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसके लिए एक शब्द होता है अनावर्त। ऑप्शन ए आपका राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 47, आदि और अंत रहित वाक्यांश के लिए एक शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है अनदंत। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से सही नहीं है? एक अक्षर तक अक्षर से एक शब्द इसके लिए सही है। जो समय पर न हो उसके लिए एक शब्द है असामयिक, सही है। रात्रि का तीसरा पैर, ये गलत है यहाँ पर। रात्रि का तीसरा पैर के लिए एक शब्द आएगा त्रियामा, ये वाला शब्द आएगा। जो चिंता करने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द है अचिंत्य। प्रश्न नंबर 49, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो वाक्यांश के सही शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है अन्य मनसक। प्रश्न नंबर 50, दांत से काटना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। देखिए यहाँ पर कौन से वाला आएगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है दंशन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है महंगा। यहाँ पर है पर चांद बिंदी लगी होनी चाहिए थी, तो ये करेक्ट बन जाता। चलिए प्रश्न नंबर 52 लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है तड़ित। देखिए अलंत वाला ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है कौतूहल का, यहाँ पर कौतूहल गलत लिखा हुआ है। इस वाले का शुद्ध रूप आएगा कुतूहल, ये वाला आएगा। देखिए ध्यान से देखिए इसको, कौतूहल, जबकि अन्य सभी यहाँ पर शुद्ध लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 54, अदबी शब्द की शुद्ध वर्तनी है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है यद्यपि। देखिए सी वाला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जिस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है बाहुल्य, बहुलता, बहुल, ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट लिखे हुए हैं। जबकि पहले वाले ऑप्शन में ये वाला नहीं आएगा और बी वाले ऑप्शन में समुद्रिक नहीं आएगा, बाकी दोनों शुद्ध हैं ये। और सी वाले ऑप्शन में श्रीमान गलत है, जबकि अन्य दोनों ये सही लिखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है?
प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, मुझसे यह काम संभव नहीं है। यह वाक्य यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है, अन्य को आप पढ़ सकते हो। प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पढ़ लेते हैं। शब्द केवल संकेत मात्र है। देखिए पहले वाला वह शुद्ध हो चुका है, केवल और मात्र एक साथ प्रयोग नहीं होंगे। कृपया राम ही बताने का अनुग्रह करे, यहाँ पर कृपया नहीं चलेगा, अनुग्रह के साथ में। यह कहना मोहन आपकी भूल है, यहाँ से आपको कहना शब्द को हटा देना है। यह मोहन आपकी भूल है तो करेक्ट हो जाएगा। तो डी वाला बचा है जो कि वाक्य का शुद्ध रूप है, तब यह कार्य जरूर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 लगाते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, पहले वाला वाक्य यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। देखिए दर्शन बहुवचन है और बहुवचन के साथ में आपके का प्रयोग बिल्कुल सही है। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, देखिए गलत है। अन्य तीनों यहाँ पर अशुद्ध हैं, आप इनको चाहो तो पढ़ सकते हो। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? लड़के मिठाई लेकर दौड़ता आया। देखिए यहाँ पर ये अशुद्ध हो चुका है, लड़के मिठाई लेकर दौड़ते आए, ये चलेगा यहाँ पर। अन्य सभी यहाँ पर शुद्ध है। यह बिल्कुल बात करना नहीं चाहता था, तो ये सही है। उसके चाचा की लड़की हुई है, ये भी सही है। सामने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये भी सही लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 60, यह वीडियो का लास्ट प्रश्न है। वीडियो को दोस्तों लाइक एंड शेयर अवश्य कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, दुख। देखिए दुख का शुद्ध रूप ये वाला होता है, जिसमें आपको विसर्ग देखने को मिलते हैं। दोस्तों 60% हमने लगाए हैं घटना चक्र के। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।